हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का जो 9 क्लास का जैक बोर्ड का एग्जाम हुआ 12 मार्च को। उसका फुल आंसर की और सही आंसर की बताएंगे आज दोस्तों। पूरे यूट्यूब में सही नहीं बताया, हम सही बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है। जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा तो वो कितने वर्ष का था? तो 20 वर्ष का। तो एक का आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। 2 नंबर कह रहा है कि लुई 16वां के शासनकाल 1319 में शत्रु के बारे में बात किया तो सी इसका आंसर होगा, 2 का सी। 3 नंबर, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या थे? तो इसकी कीमत में तेजी से वृद्धि होती है, पाव रोटी थी दोस्तों। बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर पूछा है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र को क्या मानते थे? तो डी प्रवक्ता मानते थे दोस्तों। 5वां नंबर आप देखते हैं दोस्तों कि रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी? तो 85% जनता निर्भर थी। ठीक है। 6वां नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन सी जर्मनी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने को कृत निश्चित था? तो ये हिटलर था। ठीक है दोस्तों। 7वां नंबर दोस्तों देख सकते हैं आप, और ये सही आंसर की हम बता रहे हैं दोस्तों। 7वां नंबर कह रहा है कि 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण अमेरिकी देश का प्रभाव क्या पड़ा था? तो सभी प्रभाव पड़े थे दोस्तों। राष्ट्रीय आय, फैक्ट्रियां बंद हो गई सब। तो डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 8वां नंबर, फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले में रचयिता निम्न में से कौन है? तो इसका रचयिता होगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए चलते हैं 9वां नंबर। निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाज 1898 में रशियन सोशल के लिए तो गठन किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10 नंबर कह रहा है, 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव में बस्तर छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए थे? तो इसमें भी यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग पढ़े नहीं होंगे इसलिए कुछ डाउट होगा, लेकिन जो पढ़ेंगे उनको कोई डाउट नहीं होगा। तो मध्य उच्च भूमि के नाम से जानने वाले नर्मदा नदी के उत्तर प्रायद्वीप पठार का भाग किस पठार के ज़्यादातर भागों में फैला था? मालवा का पठार। ठीक है। 12 नंबर कह रहा है कि सन 1869 में किस नहर में खुलने पर भारत यूरोप के बीच दूरी कम हो गई? तो स्वेज नहर, सी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी। ठीक है। 13 नंबर कह रहा है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो ये त्रिभुजाकार भूभाग है। ठीक है। 14 नंबर कह रहा है, गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियाँ के नाम है जो भारत के किस राज्य में है? तो ये दोनों पहाड़ियाँ तीनों मेघालय में है दोस्तों। ठीक है। चलिए चलते हैं फिर 15वां नंबर, हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग में किस भाग में तीव्र अप्रदान करती है? तो ये बी ऊपरी भाग में। ठीक है। 16 नंबर, तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन ये सब जो है तत्व माने जाते हैं तो किसके? मौसम और जलवायु के माने जाते हैं। ठीक है। बहुत लड़के इनमें से सभी मानते हैं, लेकिन नहीं होगा। 17 नंबर, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो पूर्व मानसूनी वर्षा कहा जाता है। 18वां, भारत जैसे देशों के लिए सिंचाई और नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसे बहुत ज़्यादा महत्व मिला है? तो नदियों को बहुत ज़्यादा महत्व मिला है। ठीक है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर कह रहा है, खासी पहाड़ी और दक्षिण में कौन सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो मासिन राम, इसका ए आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बना था? तो डी भारत बन सकता है। ठीक है। 21 नंबर, निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासन दल का चुनाव लड़ सकता है? तो मैक्सिको, इसका बी आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रीय और प्रांतीय नियमों को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही भंग कर सकता है दोस्तों। ठीक है। और देखिए दोस्तों, विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान विश्व का अकाल सबसे भयावह अकाल था? तो चीन में बहुत भयानक था। ठीक है। किस प्रकार की व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए भागीदारी? लोकतांत्रिक। 24 का ये है पॉलिटी का क्वेश्चन दोस्तों। निम्न में से कौन सरकार अधिकतर सीमा तय करता है? हमें बताता है कि नागरिकों का अधिकार है? तो ये संविधान बताता है दोस्तों। भारत के संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं दोस्तों। 26 का भी हो जाएगा। 27 का दोस्तों, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ है? तो मताधिकार का, चुनाव लड़ने का, विचारों को व्यक्त करने का। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी कभी नहीं थे। तो ये बोला तो कॉमन क्वेश्चन है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय भाषा को क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। 30 नंबर कह रहा है, सांसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो संसद का अधिकार ये सभी होते हैं दोस्तों। कानून को खत्म करना, संशोधन और नया कानून बनाना। ठीक है। पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि स्वामी जो उच्च जाति के हैं वहाँ कितने परिवार निवास करते हैं? तो 80 परिवार निवास करते हैं। 31 का हो गया बी। ठीक है। 32 का, भारत के गांव में उत्पादन प्रमुख गतिविधियों किसे माना गया? कृषि को माना गया। 32 का ये। ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं उत्पादन में भूमि के बाद दूसरी आवश्यकता किसे माना गया? तो श्रम को दूसरी आवश्यकता माना गया दोस्तों। ठीक है। 34 में, जब औजारों और मशीनों और भावनाओं का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग हुआ तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा गया? तो इसे स्थायी पूंजी कहा गया। पालमपुर गाँव में किसान पशुओं के चारों के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? तो वर्षा ऋतु। 35 का ये। ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य को किस प्रकार के प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं, तो उच्च। ठीक है। 37 का शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं भी निम्न में से किसे महत्व किया है, तो शिक्षा। 37 का ये, और मैंने जितना भी बताया वो सब सही है, आप गूगल भी कर सकते हैं। 38 में भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या निर्धन है, पोषण शिकार है, निरक्षर है, तो ये सभी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है। भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है, तो निर्धनता सबसे है। 40 नंबर आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कार्य जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।